English language, lesson number 12. The name of lesson number 12 is punctuation यानी कि विराम चिन्ह. Let's start now. बच्चों, जिस प्रकार हम हिंदी भाषा में अनेक विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं, क्या कहा इन्होंने? जिस तरह हम हिंदी भाषा में अनेक विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार अंग्रेजी भाषा में भी अनेक विराम चिन्हों यानी कि पंक्चुएशन मार्क का प्रयोग किया जाता है. भाषा को शुद्ध तथा प्रभावपूर्ण बनाने के लिए वाक्य में पंक्चुएशन का प्रयोग किया जाता है. पंक्चुएशन के निम्नलिखित 8 चिन्ह होते हैं. प्यारे बच्चों, इन्होंने पंक्चुएशन के 8 चिन्ह बताए. वो चिन्ह कौन कौन से होते हैं आपने जब देखा होगा, जब हम एक वाक्य को पढ़ते हैं, जैसे हमने लिखा यह एक गाय है, तो हम वहां पर फुल स्टॉप लगा देते हैं. ठीक है. या मैं पूछती हूँ तुम्हारा क्या नाम है, तो हम वहां एक क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं. तो ये सभी क्या हमारे विराम चिन्ह होते हैं. चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं. नंबर 1 इज फुल स्टॉप यानी कि विराम चिन्ह, इसको बोलते हैं विराम चिन्ह. नंबर 2 कोमा अल्प विराम. जब हम कई नामों को एक साथ लिखते हैं, मैं लिखती हूँ राम, श्याम, काजल, पूजा, नीलम, नितिन. जब हम इन सभी नामों को लिखते हैं तो आपने देखा होगा, जैसे मैंने लिखा राम, मैंने लिखा नितिन, कोमा पूजा, कोमा सूरज. तो ये जो मैंने कोमा है, ये कई नामों के बीच में मैंने इसका इस्तेमाल किया है. तो आप समझ गए अल्प विराम यानी कि कोमा. नंबर 3 दक्ष यानी कि निर्देशक चिन्ह. कौन सा चिन्ह? निर्देशक चिन्ह. नंबर 4 क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह. प्रश्नवाचक चिन्ह से ही आप समझ रहे होंगे जहां पर प्रश्न किया जाता है. नंबर 5 मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी कि विस्मयबोधक चिन्ह. अभी हमने कल पढ़ा था, उसमें हमें दिया गया था विस्मयबोधक, हमने वही पढ़ा था एक्सक्लेमेटरी मार्क के बारे में. नंबर 6 है एपिस्ट्रोफी यानी कि संबंध कारक चिन्ह. नंबर 7 सेमीकोलन यानी कि सेमीकोलन ये होता है. नंबर 8 एक्वाशिएशन मार्क यानी कि उद्धरण चिन्ह. फुल स्टॉप के बारे में पढ़ेंगे. प्रत्येक अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंपेरेटिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप लगाया जाता है. जैसे रोहन रीड्स अ बुक, बी साइलेंट. कोमा निम्नलिखित दिशाओं में कोमा लगाते हैं. नंबर 1 प्रत्येक उपवाक्य के अंत में, जैसे स्टैंड अप, गो देयर, महेश, कम हियर, फुल स्टॉप. यस और नो के बाद यस, आई रोट, नो, यू कैन नॉट डू. नंबर 3 एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के शब्दों को अलग करने के लिए, यानी कि मैंने आपको बताया एक ही पार्ट के जो शब्द होते हैं उनको अलग करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? कोमा का. देखो सुमन, रूबी, नरेश एंड सुरेश आर रियल ब्रदर एंड सिस्टर. नंबर 3 द किसी हेडिंग का वर्णन प्रारंभ करने से पूर्व, जैसे बिल्डिंग इज हैज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, ड्रेस, ही वियर सिंपल क्लोथ्स. किसी कॉमन के विषय में अधिक जानकारी के लिए दिस इज इंडिया माय मदरलैंड. तुलसीदास अ ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया. नंबर 4 पर आ जाइए. क्वेश्चन मार्क की बात करते हैं. प्रत्येक प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. जैसे वेयर इज योर नेम, इज इट इज योर पेन. नंबर 5 मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन. जिन शब्दों या वाक्यों से हृदय के मनोभावों को प्रकट किया जाता है, उनके बाद या अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया जाता है. जैसे व्हाट इज टेरिबल फायर दिस, हुर्रे वी हैव वॉन. अपोस्ट्रोफी
जहां का की अंग्रेजी लिखी जाती है वहां कॉमन के ऊपर अपोस्ट्रोफी लगाकर एस लिखते हैं, जैसे मोहन्स मदर किंग्स क्राउन। देखो इन्होंने ऊपर यहाँ पर अपोस्ट्रोफी लगाया। अब बात करते हैं सेमीकोलन। यूज द सेपरेट द क्लोज कंपाउंड सेंटेंस, जैसे शी राइडा वर्टियर्स काइंड हार्टेड लेडी एंड वी रेस्पेक्ट हर। क्वेश्चन मार्क एंड कोड व्हाट इज सेड डायरेक्टली, जैसे प्रिया सेड इट्स टाइम ऑफ डिनर। अब इन्होंने कुछ स्पेशल दिया है। नाउन का अंतिम अक्षर एस हो, एस लगाते केवल अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, जैसे ग्रेप्स बंच, जैसे जानास फादर। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा पंक्चुएशन का चैप्टर। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आया हो। कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।